ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 18वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री सीताराम जी के, भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो श्री सूत जी उन भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में श्री कृष्ण देव पायन से इस प्रकार नाना भांति की पावन पाप नाशक कथाएं सुनकर महाभाग सुख अन्य सिद्ध गणों के साथ भगवान नारायण की आराधना में तत्पर हो गए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे पाप नाशक और पापों को नाश करने वाली मार्कंडे आदि की विचित्र कथाएं कही हैं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब भरद्वाज जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपने पहले मुझसे वसु आदि देवताओं की सृष्टि का उस प्रकार वर्णन किया, परंतु अश्विनी कुमारों तथा मरुदगणों की उत्पत्ति नहीं कही है, अतः अब उसे ही आप कहिए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे महामते, पूर्व काल में शक्ति नंदन श्री पराशर जी ने विष्णु पुराण में मरुदगणों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है तथा वायु देवता ने वायु पुराण में अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति भी विस्तार पूर्वक कही है। अतः मैं यहाँ पर संक्षेप से ही इस सृष्टि का वर्णन करूँगा, आप सुनिए। प्रजापति दक्ष की एक कन्या अदिति नाम से प्रसिद्ध है। उनके गर्भ से आदित्य नामक पुत्र हुआ। अदिति कुमार आदित्य को त्वष्टा प्रजापति ने अपनी संज्ञा नाम की कन्या ब्याह दी। आदित्य भी त्वष्टा की स्वरूपति एवं मनोरम कन्या संज्ञा को पाकर उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। संज्ञा अपने पति के ताप को न सह सकी और उस न सह सकने के कारण कुछ काल के बाद अपने पिता के गर्भ पुनः चली गई। उस कन्या को देखकर पिता ने कहा कि हे बेटी, तुम्हारे स्वामी सूर्यदेव तुम्हारा स्नेहपूर्वक पालन करते हैं या तुम्हारे साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार करते हैं? पिता की ऐसी बात सुनकर संज्ञा उनसे बोली कि हे पिताजी, हे तात, मैं स्वामी के प्रचंड ताप से जल गई हूँ। यह सुनकर पिता ने उनसे कहा कि हे बेटी, तुम पति के घर चली जाओ। पति की सेवा करना ही युवती स्त्रियों का परम उत्तम धर्म है। मैं भी कुछ दिनों के बाद आकर जमाता आदित्य देव की उष्णता को उनके शरीर से कुछ कम कर दूंगा। पिता के यूं कहने पर वह संज्ञा पुनः पति के घर लौट आती हैं तथा कुछ दिनों के बाद क्रमशः मनु, यम और यमी, यमुना इन 3 संतानों को जन्म दिया। किंतु पुनः जब सूर्य का ताप उससे नहीं सहा गया, तब संज्ञा ने अपनी बुद्धि के बल से स्वामी के उपभोग के लिए अपनी छाया प्रतिबिंब स्वरूपा एक स्त्री को उत्पन्न किया तथा उसे ही घर में रखकर वह उत्तर पूर्व देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण करके इधर उधर विचरने लगी। अदिति नंदन सूर्य ने भी उसे संज्ञा ही मानकर उसे अपनी जाया भार्या स्वरूपिणी छाया के गर्भ से जो पुनः मनु, शनिचर तथा तप्ती इन 3 को उत्पन्न किया।
छाया को अपनी संतानों के प्रति पक्षतापूर्वक बर्ताव करके देखकर यम ने अपने पिता से जाकर कहा कि हे तात, हे पिताजी, यह हम लोगों की माता नहीं है। पिता ने भी जब यह सुना तब उस छाया भार्या से कहा कि सब संतानों के प्रति समान रूप से ही बर्ताव करो। फिर भी छाया को अपनी ही संतानों के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण बर्ताव करते देखकर यम और यमी ने उसे बहुत कुछ बुरा भला कहा, किंतु जब सूर्यदेव पास आए तब वे दोनों यम और यमी चुप हो रहे। यह देखकर छाया ने उन दोनों को शाप देते हुए कहा कि हे यम, तुम प्रेतों के राजा बनो, और हे यमी, तू यमुना नामक नदी बन जा। छाया का यह क्रूरतापूर्ण बर्ताव देखकर भगवान सूर्य भी कुपित हो उठे और उसके पुत्रों को शाप देते हुए बोले, हे बेटा शनिचर, तू क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाला मंदगामी ग्रह हो जा, तेरी गणना पाप ग्रहों में होगी। हे बेटी तप्ती, तू भी तप्ती नाम की नदी हो जा। इसके बाद भगवान सूर्य ध्यानस्थ होकर विचार करने लगे कि संज्ञा कहाँ है। उन भगवान सूर्यदेव ने ध्यान नेत्रों से देखा कि संज्ञा उत्तर कुरु में अश्वा का रूप धारण करके विचर रही हैं। तब वे भगवान सूर्य स्वयं ही अश्व का रूप धारण करके वहां गए। जाकर उन्होंने उसके साथ समागम किया। उस अश्वारूप धारिणी संज्ञा के ही गर्भ से सूर्य के वीर्य से दोनों अश्विनी कुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उनके शरीर सब देवताओं से अधिक सुंदर थे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां पधार कर उन दोनों कुमारों को देवत्व तथा यज्ञों में भाग प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। साथ ही उन्हें देवताओं का प्रधान वेद्य बना दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। फिर सूर्यदेव ने अश्व का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर लिया। त्वष्टा प्रजापति की पुत्री संज्ञा भी अश्वा का रूप छोड़कर अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गई। उस अवस्था में सूर्यदेव त्वष्टा की पुत्री अपनी पत्नी संज्ञा को आदित्य लोक में ले गए। तदंतर विश्वकर्मा सूर्य के पास आए और उन्होंने विविध नामों द्वारा उनका स्तवन किया तथा उनकी अनुमति से ही उनके श्री अंगों की अतिशय उष्णता के अंश को कुछ शांत भी कर दिया। हे महामति भरद्वाज तथा हे अन्य ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से दोनों अश्विनी कुमारों के जन्म की उत्तम पुण्यमयी पवित्र एवं पापनाशक कथा कह सुनाई। सूर्य के वे दोनों पुत्र देवताओं के वेद्य हैं, अपने दिव्य रूप से सदा प्रकाशित होते रहते हैं। उन दोनों के जन्म की कथा सुनकर मनुष्य इस भूतल पर सुंदर रूप से सुशोभित होता है और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वहां आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री सूत जी उन भरद्वाज जी एवं अन्य ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं और इसी कथा के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 18वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे अश्विनोरुत्पत्ति नाम 18 अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।